चलो आज हम देख जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें विद्युत धारा चैप्टर है, विद्युत ना। विद्युत चैप्टर में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे? पहला विद्युत धारा, दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तीसरा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो जिसमें हम विद्युत धारा चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, थोड़ा सा बाकी है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध के दो भाग, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, उसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं? पहली बात तो मात्रक पूछ लिए जाते हैं, और सबसे ज्यादा मात्रक इसी में है ना। तो आज हम देखेंगे मात्रक कैसे निकालते हैं और परिभाषा कैसे निकालते हैं, सूत्र से परिभाषा कैसे बनाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि किताब की परिभाषा बड़ी हो और बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो और हमें सूत्र याद हो, तो हम क्या कर लेंगे, आराम से जो है उससे परिभाषा बना सकते हैं। तो आज हम पहले परिभाषा बनाना सीखेंगे, इसके बाद मात्रक। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर नहीं कि ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। ये आप रेलवे ग्रुप डी में भी इस तरह के आते हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में कक्षा 9 और 10 की विज्ञान आती है, तो उसमें एक आध इसी से आ जाते हैं, या तो थ्योरी आ जाएगी या तो थ्योरी तो नहीं आती, ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव यहां से ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम परिभाषा बनाना सीखेंगे। जैसे यहां ये Q जो है, ये है क्या? सबसे पहले ये जरूरी है कि ये है क्या Q। तो Q है विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो अगर विद्युत ऊर्जा और ये क्या है? विद्युत आवेश। तो विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसके बाद यहां आ जाओ रो, तो ये तो आप जानते ही हैं। ये क्या है? ए क्या है? क्षेत्रफल है। और यल क्या है? लंबाई है तार की, अनुप्रस्थ काट की। अब आते हैं हम यहां मात्रक। तो देखो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसके बाद विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक हम यहां से भी निकाल सकते हैं। पहला तो 1 एम्पियर होता है, और एक होगा, देखो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। और इसका मात्रक क्या होता है? समय। तो हम इसको लिख सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड, क्योंकि समय का मात्रक तो सेकंड होगा ना, तो यहां सेकंड हम लिखेंगे ये। इसके बाद विद्युत विभव। विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और यहां से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम। तो हम इसका मात्रक एक और लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू ओम। इसके बाद आते हैं यहां विद्युत विभव। डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है? जूल। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो एक मात्रक इसका और मिल गया, जूल प्रति कूलाम। ये अब आते हैं रो। रो का मात्रक तो पता है ना, क्या होगा बताओ? इसका मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर ना। क्या होता है? इसका मात्रक होगा ओम मीटर, और इसका मात्रक जूल, और इसका मात्रक ओम। ये अब हम देखेंगे। देखिए इसके और मात्रक बन सकते हैं। आर बराबर आप लिखेंगे, यहां से मात्रक अगर निकालना हो तो आर बराबर वी बटे आई ना। तो वी क्या है? वी का मात्रक वोल्ट, आई का मात्रक एम्पियर, तो इसको हम वोल्ट प्रति एम्पियर भी बोल सकते हैं। तो वहां देखिए, जहां
मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जामिनर बिल्कुल डायरेक्ट नहीं दे देता, थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है। तो अगर हमें सूत्र पता रहेगा तो हम आराम से जो है मात्रक और परिभाषा भी निकाल सकते हैं। और ये मैं क्यों बताया आपको, क्योंकि जब हम सवाल लगाएंगे ना, सवाल मतलब न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें जरूरी ये है कि दिया क्या है और निकालना क्या है। अगर किसी के साथ कुलाम आ, जैसे 5 कुलाम आ गया, अब 5 कुलाम आ गया तो तुम्हें ये नहीं देखना क्या दिया है, तुम्हें मात्रक देखना है। मात्रक क्या है? कुलाम। जैसे मात्रक तुम्हें कुलाम मिले वैसे तुरंत जान जाना है कि विद्युत आवेश है। सवाल पढ़ेंगे, सवाल में जैसे मात्रक हमें मिल जाएगा कुलाम, 5 कुलाम, 10 कुलाम, 20 कुलाम, तो ऐसे हम तुरंत कह देंगे कि ये हमें क्या मिला है, विद्युत आवेश। जहां पे एम्पियर मिल जाए या कुलाम प्रति सेकेंड मिल जाए, किसी भी सवाल में आप पढ़ते जाते हैं, पढ़ने के बाद आपको मिल जाए 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, तो तुरंत आप उसको समझ जाइए विद्युत धारा है। इसके बाद आगे पढ़ते जाएंगे, आपको वोल्ट मिल जाए, एम्पियर, ओम मिल जाए या जूल प्रति कुलाम मिल जाए किसी भी सवाल में, तो आप उसको तुरंत जान जाइए विद्युत विभव। इसके बाद विद्युत ऊर्जा, जूल, विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर और विद्युत प्रतिरोध ओम। इससे हम आराम से निकाल लेंगे कि हमारे सवाल में दिया क्या है और पूछता क्या है। हर बार जब हम पढ़ें घर में, दोहराए ना, तो हर बार इन सूत्रों को लिखें, जिससे कि हमें ये बार बार याद होता जाए। और जब भी कोई सूत्र लिखा जाता है तो उसमें से अगर 3 अवयव, इसमें 4 अवयव दिए हैं, रो, आर, ए और एल, इसमें से हमें 3 अवयव को पता होना चाहिए। अगर 3 अवयव पता हो तो एक अवयव को हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें W, V, Q है, तो अब इसमें से कोई हमें पता होना चाहिए, 2 पता हो, तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र याद करना है हमें। और इसके साथ ये मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में इसमें से 1-2 मात्रक 100% आ जाएंगे। कब 1-2 कहा और जिससे ज्यादा हो जाए, तो हमें इन मात्रकों को याद रखना है।